IBS क्लर्क एग्ज़ाम में सिर्फ 25 डेज़ बचे हैं, सो यू नीड अ स्टडी प्लान कि आपके इन 25 डेज़ में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के टॉपिक्स प्रॉपरली कवर हो जाए, रिवाइज हो जाए. सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ नैन्सी साहू एंड आई एम अ प्रोबेशनरी ऑफिसर एट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. एंड आज के वीडियो में हम यही 25 डेज़ का आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा, वी विल डिस्कस अबाउट दैट. वी विल डिस्कस अबाउट अ फुल प्रूफ 25 डेज़ स्टडी प्लान. So see, basically these 25 days I have divided into two portions. पहले के 15 days and then the rest 10 days. पहले के 15 days में आपको जितने भी subjects के topics हैं उनको revise करना है. Any notes you have, any questions you have, वो सारी चीज़ को आपको revision करना है. And for the next 10 days you have to give mocks. See, mocks you also have to give before during those 15 days, but during the next 10 days इसमें तो religiously minimum एक मॉक तो देना ही है. you cannot miss that, okay? And apart from these, इन 10 दिनों में आपको जितने भी फॉर्मूलाज हैं या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें बैक टू बैक आपको रिवाइज करनी है. सी अगर मॉक्स की बात करें तो आई हैड यूज टेक्स्ट बुक एज माई मॉक सीरीज, सो आई वुड सजेस्ट यू दैट एज वेल. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड सी कि एवरी डे कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. सो लेट्स बिगिन विथ डे 1. ओके, सो डे 1 के लिए यू हैव टू रिवाइज द जो भी आपने पढ़ा हो अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, जो भी वर्ड्स आप अक्रॉस आए हो इन द टेस्ट सीरीज़ और कहीं भी एडिटोरियल्स में, तो वो सारे वर्ड्स को वापस से एक बार ही रिवाइज़ करना है. ओके, सो एंड कमिंग टू क्वांट, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. प्रैक्टिस करने इन द सेंस रिवाइज़ करने हैं. आपने जो भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या फिर जो भी नोट्स आपने बनाए होंगे प्रिपरेशन के टाइम, दैट यू हैव टू रिवाइज़. एंड कमिंग टू रीजनिंग, सिलोगिज्म रिवाइज़ करना है. सी दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर आई वुड से. तो फर्स्ट डे इज़ दिस. ओके, नाउ कमिंग टू डे 2. फॉर डे 2 इंग्लिश के लिए आरसी करनी है. ओके, एंड फॉर क्वांट दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इसके जितने भी आपके पास नोट्स हैं, गोइंग थ्रू दैट अगेन. एंड फॉर रीजनिंग इनइक्वालिटी. ओके, सी कमिंग टू डे 3, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सी ऐसा नहीं है कि आपको सारे रूल्स रटने हैं, ओके, बट हाँ जो रूल्स रिपीट हो रहे हैं दोज रूल्स हैव टू गो थ्रू. कमिंग टू क्वांट, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर एंड मिसिंग नंबर दोनों पढ़ने हैं. एंड देन रीजनिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग. द क्वेश्चंस लाइक there are 5 people and A is greater than B but less than C, they have different heights, so that kind of question order ranking में. ठीक है. Now coming to day 4. See, for day 4 English के लिए you have to do error spotting का revision. and for quantitative DI, an important topic. ठीक है. Different types of DI, pie chart, line, bar graph, all the different types of DIs जो भी possibilities हैं आने के, you have to revise those. and for reasoning, direction sense, direction and distance both. okay, so see these chapters, okay, quantitative aptitude के these chapter play a very important role, so go through them very precisely and practice as many questions as you can, क्योंकि ये सारे speed maths के chapters हैं and this DI, so doing these alone will gain you approximately 25 marks. The rest chapters, you know, they are of arithmetic, so एक एक करके वो सारे chapters भी आपको revise करने हैं. ठीक है. For day 5 again I have kept RC because RC plays a very important role. अच्छा weightage है, 10 marks you will gain from that. okay, and for quantitative aptitude average के chapter आपको revise करना है. and reasoning you have to do blood relations. सो सी अभी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने, बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जो भी आपने किया होगा 2-3-6 महीने, यू मस्ट हैव केम अक्रॉस सम थिंग्स दैट हिट यू, लाइक वो आपको चीज़ें नहीं समझ आती है क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम, तो आपके पास वो नोट्स होंगे. सो रिवाइज दोज नोट्स एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच यू माइट हैव थॉट कि वो डिफिकल्ट होंगे, आपसे नहीं सॉल्व होंगे. सो रिविजन मीन्स दैट अब रिविजन लेके आप ये नहीं कि आप कोई बुक लेके बैठ गए और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो जो आपने किया है उसमें से जो आपको डाउट्स होंगे यू जस्ट हैव टू रिवाइज दोज. ओके, सो डे 6 की अगर बात करें, सी पैराजम्बल फॉर इंग्लिश. पैराजम्बल आई वुड से कि यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहना while you are prepared, while you are practicing and while exam also, क्योंकि यहाँ पे चांसेस होते हैं कि you lose your marks sometimes when it comes difficult. ठीक है. क्वांट में परसेंटेज एंड रीजनिंग, फॉर रीजनिंग यू हैव टू डू द कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर. ओके, कोडिंग डिकोडिंग के साथ बेसिकली आप यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमरिक भी कर सकते हो सीरीज़, बिकॉज कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज़ कोडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है.
और ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, सो यू कैन ऑल्सो डू अल्फा न्यूमेरिक सीरीज along with coding decoding. Okay, and coming to day 7, sentence rearrangement, ratio proportion का revision and sitting arrangement, an important topic. Okay, do this properly. Coming to day 8, spelling error, time and work, and for reasoning it is puzzles, again a very important topic for reasoning. ठीक है, अब डे 9 पे आते हैं. सी डे 9 पे क्लोज टेस्ट करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए पार्टनरशिप चैप्टर एंड रीजनिंग के लिए पजल अगेन. सी आई टोल्ड यू कि दीज वो चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, 15 to 20 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली इनसे आ जाएंगे. सो डूइंग दीज चैप्टर थोरोली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसलिए इसको 2 दिन दिया है. सी कमिंग टू डे 10, फॉर इंग्लिश यू हैव टू डू एरर स्पॉटिंग. ठीक है, क्वांट के लिए CISI कर लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट. एंड रीजनिंग के लिए अगेन आई हैव केप्ट सिटिंग अरेंजमेंट. ठीक है, और डे 11 की अगर बात करें तो इंग्लिश में फिलर्स. ओके, एंड फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड गो फॉर प्रॉफिट एंड लॉस रिविजन. प्रॉफिट एंड लॉस के साथ आप डिस्काउंट का चैप्टर कंप्लीट करना अपना. ओके, एंड फॉर रीजनिंग सी इनइक्वालिटी सिलॉगिज्म, इसको वापस से रिविजन अगेन वंस मोर गोइंग टू इट. ओके, नाउ कमिंग टू डे 11, सी इंग्लिश में ईडियम्स एंड फ्रेजेस. आई वुड से कि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि कभी कभी आते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप मे बी क्वेश्चंस देखने को ना मिले, बट स्टिल ईडियम्स के क्वेश्चंस आर देयर. सो इफ़ यू हैव एम्पल टाइम यू कैन जस्ट गो थ्रू वंस. एंड फ्रेजेस अगेन they might come, they might not come, but you should not take a chance at any cost. So just revise some idioms and phrases. क्वांटिटिव की बात करें तो कंटिन्यू विथ मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर. ओके, कमिंग टू डे 13. ठीक है, क्वांटिटिव में डू द चैप्टर मेंसुरेशन. सी आई वुड से कि मेंसुरेशन में बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ओके, जस्ट गो विद द बेसिक फार्मूलाज और जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज डुएबल क्वेश्चंस होते हैं. एंड बस जो भी फार्मूलाज है, स्क्वायर, क्यूब, कोन, सिलेंडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे फार्मूलाज आप गो थ्रू कर लेना और बेसिक सिंपल क्वेश्चंस है उनको गो थ्रू कर लेना. ओके, सो सी अगेन यहाँ पे ये जो 3 दिन आपके बचे हैं. ओके, आई हैव टोल्ड यू डे 1 से डे 15 यू हैव टू डू रिविजन बेसिकली. तो ये 3 दिन का जो विंडो है, एनी चैप्टर विच यू हैव मिस्ड, आप जो नहीं कर पाए वो आप इन 3 दिनों में कंप्लीट कर लेना. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली अ 15-day प्लान जहाँ पे आप जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं, जो भी चैप्टर्स एग्जाम में आ रहे हैं, उन सब का आपको रिविजन करना है. सी वन मोर थिंग विच आई वुड से कि अलॉन्ग विद दीज ट्राई टू डू 1 मॉक एवरी डे. ओके, सी मॉक इज़ मस्ट. एक मॉक तो आपको मे बी अ मॉक और अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, वॉट एवर यू गेट एक्सेस टू in 15 days में. along with these if you could do 1 mock daily it is very much advisable. So this was the plan basically for day 1 to day 15. Okay, so now talking about the remaining 9 to 10 days what you have, उसमें आपको क्या करना है. see वहाँ पे mock every day, 1 mock, at least 1 mock every day, ये आपको करना ही करना है. along with it you have to do lots of practice. वही थ्रू मॉक हो जाएगा ये प्रैक्टिस. आप सेक्शनल टेस्ट दे दो, इफ़ यू आर फ्री यू कैन गिव चैप्टर टेस्ट, लाइक यू कैन गिव n नंबर ऑफ टेस्ट. बेसिकली आपको प्रैक्टिस करना है. ठीक है, सो दैट यू गेन एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट. क्योंकि अब एग्ज़ाम डे है इनफैक्ट 10 दिन के अंदर, तो आपको ये दोनों चीज़ तो मेंटेन करनी है. सो गिविंग मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट, PYQs, वॉट एवर इज़ पॉसिबल, ये सारी चीज़ें आपको देनी है. ओके, एंड अगेन वन मोर थिंग, going through the formulas, whatever formulas और important topics और important points जो भी आप इन सारे chapters से mention नोट करके रखे हैं, इन 10 दिन में बस आपको वही रिवाइज करना है, बैक टू बैक रिविजन्स करने हैं एंड बहुत सारे मॉक्स देने हैं. सी क्लर्क एग्जामिनेशन इज़ ऑल अबाउट स्पीड. ठीक है, ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चंस आते होंगे बट स्टिल यू कुडेंट आंसर देम एंड यू फेल टू क्लियर द एग्जाम बिकॉज जो टाइम है काफ़ी लिमिटेड है. इट इज़ 60 minutes अगेंस्ट 100 क्वेश्चन. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो टाइम एंड एक्यूरेसी, दैट इज स्पीड एंड एक्यूरेसी, कैन ओनली बी अचीव्ड, द ओनली वे इज़ बाय गिविंग मॉक्स. सी बहुत सारे मॉक्स दो. ओके, यू हैव टू गिव मॉक्स कंटिन्यूसली एंड रिलीजियसली. मे इट बी अ फुल लेंथ मॉक, अ मेमोरी बेस्ड टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट या चैप्टर टेस्ट.
कुछ भी हो क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मॉक्स, आई वांट यू टू नो वन थिंग कि अभी करेंटली टेक्स्ट बुक के एंड ऑफ मंथ सेल चल रहे हैं फॉर द 4 days 28 July to 31st July, for which you can get the textbook Pass Pro series at only 395. You can avail an extra 12% discount by using the code NANCY, NANCY. So guys, these are the points which I want to tell you कि 3 चीज़ें बहुत important है during these 25 days. That is speed, accuracy, revision, and the most important is staying away from distraction. Yes, please stay away from your phone and social media as much as possible, because ये जो थोड़े time आप waste करोगे, you will definitely regret it later. I will tell you the day when you will regret is that जब आप एग्ज़ाम देकर बाहर निकलोगे, you will just feel कि काश मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता, या फिर मैंने ये चीज़ नहीं की होती, ये चीज़ की होती. So don't wait for that day, अपना पूरा 100% दो, and you can definitely do it, right? And again, if you have any queries, you can always ask in the comment section. I'll try to answer them. And you can connect with me on Instagram and my Telegram channel. जो भी important PDFs होते हैं, I keep updating there as well. So guys, just don't worry about anything and gear up your preparation. All the best and keep hustling. Thank you.